ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं जो कि किताब में स्पेसिफाई किए गए उनको हम रिव्यू करेंगे। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ सर्च strategies which are commonly used. One is called uninformed search strategies and another is called the informed search strategies. इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस ये है कि वी नो अबाउट द गोल बट वी डू नॉट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जो हमारा जो सर्च स्पेस होती है और जिसके अंदर सोल्यूशन होता है, गोल इज वन ऑफ द सोल्यूशन बिटवीन वन ऑफ द स्टेट between a number of states available. और जबकि यहाँ पे ना सिर्फ हमारे पास गोल बल्कि वी आल्सो हैव सम इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द ग्राफ, डिफरेंट स्टेट्स इन द ग्राफ। तो इसमें जो हम जो बुक ने एल्गोरिथम स्पेसिफाई उनकी लिस्ट इस तरीके से है: ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एंड सिमिलरली डेप्थ फर्स्ट सर्च। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डेप्थ लिमिटेड एंड आइटरेटिव डेप्थ सर्च, यानी द वेरिएशन इन डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम भी अवेलेबल है एंड सिमिलरली देयर इज आल्सो ए small description available on bidirectional search. Similarly, in the case of informed search strategies, हम examples की मदद से जानेंगे. This is also a best first search, which is also known as greedy, the best first search because of the criteria, and similarly the A star search, which is most commonly used. And there are variants of A star search algorithm, and also there is a concept of search contours. So this is specified in the book. This is the chapter which is titled as search. हमाद, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी हमाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। थैंक यू वेरी मच। आज हम जो है वो थोड़ा सर्च स्ट्रेटजीज जो है उनको थ्रू करेंगे। इसमें सबसे पहली जो सर आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। तो सबसे पहले जो सर्च है, जो वॉल्यूम चेक कर लिया मैंने, वॉल्यूम तो फुल है। ओके, जो सबसे पहली सर्च है, जो सर्च टेक्निक है या एल्गोरिथम है, उसका बर्थ फर्स्ट सर्च। इसमें जो हमारे पास होगा, इसका जो रूट है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये इसका रूट है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इस नोड को एक्सपेंड करेंगे। जब इस नोड को एक्सपेंड करेंगे तो जो नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रंट उसके ऊपर यानी रीचेबल जो नोड्स हैं उसमें बी और सी मौजूद है। तो जब हम सेकंड में पहुंचेंगे यानी स्टार्ट यहाँ से करेंगे, यहाँ चेक करेंगे कि क्या ये जो स्टेट है जो जिस पे अभी मौजूद है, क्या यही गोल तो नहीं है, यही तो प्राइमरी सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद सेकंड में एक्सपेंड कर लेंगे फ्रंटियर को। जो फ्रंटियर है, अगर आपको याद हो तो फ्रंटियर में हमने कहा था कि जो डायरेक्टली अटैच्ड नोड्स जो हैं वो फ्रंटियर का हिस्सा होती है। ये वाले जो नोड्स हैं इस लेवल पे, ये फ्रंटियर का पार्ट है। चेक कर लें चार्जिंग हो रही है नहीं। ओके, then in the second state you start with the front one of the nodes which is available on the frontier,
So after expanding, these nodes are now become also the part of the solution, यानी जो solution search है उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। और पहले एक नोड को चेक किया जाएगा, ऑब्वियसली इसमें एक से ज़्यादा नोड्स हो सकती हैं इस लेवल में। उसके बाद जो है वो दूसरी नोड को चेक किया जाएगा दूसरे लेवल में। तो जितनी भी नोड्स होंगी इस दूसरे लेवल में उन तमाम को चेक किया जाएगा, और उसके बाद जो तीसरा लेवल होगा उसको फिर एक्सप्लोर किया जाएगा, थर्ड लेवल, यानी उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो इसमें ख़ास बात यह है कि ये दोनों नोड्स को एक ही वक्त में एक्सपेंड किया जाएगा, बी और सी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट जो 3 होगा, जो थर्ड स्टेप होगा, उसमें डी को भी एक्सप्लोर चेक किया जाएगा, ई को भी चेक किया जाएगा, और एफ को भी चेक किया जाएगा, और जी को भी चेक किया जाएगा कि कौन सी स्टेट जो है वो प्राइमरी गोल यानी जो सोल्यूशन है वो उसका हिस्सा है या नहीं है। इसके नीचे भी लिखा सर breadth first search on a simple binary tree. At each stage, the node to be expanded next indicated by the triangular marker. ओके जी, यहाँ कोई सवाल है हमाद आपका? सर एक सवाल है। बेटा आपको आवाज आ रही है? यस सर, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। सर मैं सवाल ये था, सर आपके बैकग्राउंड ही शोर हो रहा था। आपको बैकग्राउंड में ये स्लाइड नजर नहीं आ रही? सर स्लाइड नजर आ रही है, स्लाइड से रिलेवेंट एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, बोले, क्वेश्चन बताएं। सर वो ये है कि हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी पढ़ा है अपनी साइड से FYP प्रोजेक्ट के लिए। बेटा अभी तक हम सर तो उसमें ये नहीं है, लेकिन आप अपना सवाल सर सर आपकी आवाज़ समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा है? आप अपना क्वेश्चन मुकम्मल करें। सर मैं यही कह रहा था कि इसमें जो हायरार्किकल ट्रीज बने हुए हैं ये उसमें भी मौजूद थे, और उसमें जो उसका एक पार्ट था पिछला जिसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है हमने, तो उसमें भी यही था कि वो लॉजिक के ऊपर डिफाइन कर रहा था, बाइनरी के ऊपर। तो सर ये भी उससे उस जैसा ही है या ये कुछ और है? ये बुनियादी सर्च स्कीम्स है, और सर्च किस चीज़ की हो रही है? सोल्यूशन की सर्च हो रही है। जबकि जो आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो बेस कर रहा है एक ऐसे एल्गोरिदम के ऊपर जिसमें जो है वेट एडजस्ट होते हैं इनसाइड। ये तो न्यूरल नेटवर्क है। रिग्रेशन जो है, अगर आपने लीनियर रिग्रेशन की है तो वो डेटा क्लासिफिकेशन में एक दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के दरमियान एक लाइन ड्रा करने को लीनियर रिग्रेशन जो है वो कहते हैं। इसके अलावा लीनियर रिग्रेशन का और भी इस्तेमाल है, लेकिन आमतौर पर क्लासिफिकेशन में उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपने तो जस्ट गिवन एग्जांपल को क्या कहते हैं कोड सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? असल में इंटरनेट भी थोड़ा सा आज के दिन में थोड़ा शेकी है। बहरहाल एनी हो, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी अमाद, आपको आवाज़ आ रही है? ओके जी अमाद, और कोई सवाल है आपका? ओके, सो वी प्रोसीड। इस तरीके से जो है वो ब्रेथ फर्स्ट जो है
वो एक एक जो नोड यानी नोड के साथ अटैच नोड्स हैं उनको वो एक्सपेंड करके और गोल के कॉन्टेक्स्ट में उनको एवेलुएट करेगी कि क्या ये गोल रीच हो गया है या प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो रीच हो गया है या नहीं। इसके बाद यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की बात करते हैं। इस यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है इसको प्राइमरली जो है वो एक डायग्राम की मदद से जो है वो बताया गया है कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम एस then we expand S, we get these two nodes F and R. And as you can see कि जो R जो है इसके साथ जो एसोसिएटेड कास्ट कम है, तो इस सूरत में जो है वो हम इस पाथ से ट्रैवल करेंगे। अब इस नोड को जब एक्सपेंड करेंगे तो एक ही पाथ है, इस नोड को जब एक्सपेंड करेंगे तो एक ही पाथ है। तो हम ये वाला पाथ जो है वो लेते हुए यहाँ पहुँचे। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें तो जो 101 है और 97 है और इसी तरीके से जो हमारे पास जो है वो 80 है, ये हम आपको आवाज आ सर आवाज में डिस्टरबेंस है बहुत ज्यादा, आवाज में बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा है। डिस्टरबेंस हो लेट्स रही है। सी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो जो है थोड़ी सी बेहतर हो जाए। रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ इसकी और रिकॉर्डिंग देखते थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें ओके सर। सर्च की हमने बात की थी कि इसमें जो 80 इज लेस देन 99, 80 is less than 99, so that's why this path is being chosen and it reaches from S to B। अगरचे अगर आप कैलकुलेशन करें तो या यूँ समझिए अगर आप लीस्ट नोड्स की बात करें तो ये एक ही नोड है और जबकि यहाँ पे एक और दो नोड से गुजर के यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। किताब में इसको मज़ीद डिटेल्स जो है उसमें दी गई है। इसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च है। जैसे ब्रेथ फर्स्ट थी यानी जो हॉरिजॉन्टल थी, अब ये वर्टिकल। तो सबसे पहले ए नोड जब एक्सपेंड होगी तो ए नोड के साथ वो जो है उसके साथ नीचे बी नोड, यानी ए नोड को एक्सपेंड करेंगे तो बी और सी दोनों हमें मिल जाएंगे, लेकिन वो बी की तरफ आएगा और बी को एक्सपेंड करेगा डी और ई, और इसी तरीके से डी को एक्सपेंड करेगा एच और आई। इस तरीके से वो इसको एक्सपेंड करता हुआ चला जाएगा। अगर हम इसको लीनियर अंदाज में देखें यानी इस अंदाज में जिस तरीके से किताब ने दिया है, तो पहले वो ए को एक्सपेंड करेगा, ए को एक्सपेंड करने के बाद बी और सी तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद बी को एक्सपेंड करेगा, डी और ई तक पहुंचेगा, फिर डी को एक्सपेंड करेगा और इस तरीके से एच और आई तक पहुंचेगा। फिर डी के नीचे ही रहते हुए ये ई को एक्सपेंड करेगा और उसके बाद जो है इसी तरीके से ये जब ई को कम्प्लीटली एक्सपेंड कर लेगा तो फिर ये नेक्स्ट सी की तरफ चला जाएगा। तो अगर हम इसको यूँ बना लें, एक डायग्राम की सूरत में बना लें, तो ये प्राइमरीली पहले एक तरफ का कंप्लीट करेगा, इसी तरीके से कंप्लीट करता हुआ टुकड़ों में आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और इस तरीके से कंप्लीट। इसलिए इसका नाम डेप्थ है क्योंकि ये पहले डेप्थ की तरफ जाएगा। जबकि इससे पहले जो था, जो इससे पहले हमने किया था, वो इस तरीके से उसको सर्च जो स्पेस है उसको डिवाइड कर रहा था, जो कि एक ब्रेथ स्ट्रेटजी है, बी स्ट्रेटजी, जबकि ये डेप्थ स्ट्रेटजी है, डी हम इसको कह रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है सर्च का और ये अनइनफॉर्म्ड है, यानी जो इंफॉर्मेशन है अबाउट गोल्स वो अवेलेबल नहीं है। हम देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो सकती है गोल की नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स के अंदर।
ये पहली सर्च स्कीम है जिसमें जो है वो इंफॉर्मेशन का यूज किया गया है। अगर आप देखें यहाँ पे तो एक चार्ट की मदद से जो है वो बताया गया है कि जो हमारे रीचेबल स्पेस है, यानी जिस जगह पे हमने पहुंचना है, वहाँ से जो है वो तमाम जो सिटीज़ हैं उनका डिस्टेंस जो है वो निकाला गया है। और स्टार्ट ए से करेंगे तो ए का जो डिस्टेंस है वो 366 है। ए का डिस्टेंस जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा वो 366 है फ्रॉम जो डेस्टिनेशन है। और डेस्टिनेशन जो है वो इसके फ़ौरन बाद ही है, और फ़ौरन बाद जो डेस्टिनेशन है जब वो वहाँ पे पहुँचेगा तो उसका डिस्टेंस जो है वो 0 हो चुका होगा। यानी इतनी ट्रैवलिंग जो है वो उसने करनी है। तो जब वो ग्रिडी से स्टार्ट करेगा तो ए के साथ जो है वो 3 सिटीज़ अटैच्ड है, तो जिसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कम होगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। तो ए से जब वो बी में जब एक्सपेंड कर लेगा ए नोड को, तो वो एस नोड की तरफ आएगा क्योंकि ये वैल्यू कम है। 253 इज लेस देन 329 एंड 253 इज लेस देन 374। तो चूंकि ये वैल्यू कम है इसलिए इसको वो एक्सपेंड करेगा। जब इसको वो एक्सपेंड कर लेगा तो एक्सपेंड करने के बाद जो नोड्स आएंगी, इन तमाम नोड्स के अंदर वो देखेगा कि अब मुझे किस जगह पे जाना है। अच्छा, इन नोड्स के साथ साथ वो इनके साथ भी कंपेयर करेगा क्योंकि ये भी उसके अनएक्सप्लोर्ड, यानी वो नोड्स हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। इनमें फिर वो देखेगा कि जो डिस्टेंस कम से कम जो है वो कहाँ से है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये 176 जो है ये सबसे कम वैल्यू है इन तमाम वैल्यूज के अंदर। तो वो फिर एफ नोड को एक्सपेंड करेगा, और जब वो एफ नोड को एक्सपेंड करेगा तो वो जो गोल होगा या जो डेस्टिनेशन होगी उस तक वो पहुंच जाएगा। तो इसमें जो पाथ बनेगा वो अगर आप देखें तो ए से पहले एस, और एस के बाद जो है वो एफ, और एफ के बाद जो है वो डेस्टिनेशन यानी बी, यहाँ तक पहुँचेगा इस सर्च स्कीम के तहत। और ये जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है कि कितना डिस्टेंस जो है वो जो डेस्टिनेशन है वो कितने डिस्टेंस दूर है फ्रॉम एनी स्टेट, ये मालूम है। जी अमाद, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। यहाँ कोई सवाल है आपका? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद थैंक यू सर। कॉमनली यूज्ड सर्च मैकेनिज्म है जिसको ए स्टार सर्च भी कहते हैं। और ये जो ए स्टार सर्च मैकेनिज्म है इसके अंदर जो है वो इवैल्यूएशन फंक्शन यूज हुआ है। ये इवैल्यूएशन फंक्शन जो है ये दो चीज़ों के सम के ऊपर जो है वो प्राइमरीली बेस करते हुए करता है। और इसमें देखें कि जो एच एन है ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ठीक है, और जो जी एन है ये एक पाथ कास्ट है जो अभी हमने जो हमें पिछली एग्जांपल में जो हमने देखी वो एक पाथ कास्ट है और वो एक एस्टिमेटेड कास्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसको वो कैलकुलेट करेगा क्योंकि पाथ कास्ट तो गिवन है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है उसको वो एस्टिमेटेड कॉस्ट को वो एस्टिमेट करता हुआ बेस्ट पाथ की तरफ जाएगा। ठीक है, बेस्ट, ये नीचे जो लिखा हुआ है ना बेस्ट पाथ की तरफ जाएगा, जो कि किसी भी आई स्टेट यानी इनिशियल स्टेट से जो है वो गोल स्टेट तक हमें ले जाएगी, जो कि उस प्रॉब्लम का सलूशन होगा, और दरमियान में किसी एक जगह पे एक स्टेट एन आएगी।
तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो बेस करते हुए इन्होंने ये डिज़ाइन किया है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे है, और फिर इसको कंपेयर करते हैं जो इससे पहले एक सर्च है उसके साथ। ओके, इसमें स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा होंगे। हम उसी जो क्या कहते हैं जो इंफॉर्मेशन है उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सिटी ए एक्सपेंड करेंगे, सिटी ए पे पहले चेक करेंगे कि क्या सिटी ए ही इसका सोल्यूशन है, क्या सिटी ए जो है ये सिटी बी के बराबर है। तो हमें पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं है। इस वक्त हम सिटी बी, ये सिटी बी तो नहीं है, तो हमें फिर जो ए नोड है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन इसको ये देखिए, ये 366 कहाँ से आ रहा है। इस 366 में दो वैल्यूज है, एक तो जीरो है जो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक 366 इसमें लिखा हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एच को। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ए को, ये देखें बी पार्ट, बी पॉइंट में जब हम एक्सपेंड कर देंगे ए को, तो अब हमारे पास एस एक सिटी होगा, एक सिटी टी होगा, और एक सिटी जो है वो जेड होगा। अब ये जो कास्ट एस्टिमेट है, इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि जो है वो अपने यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। इसमें ए सिटी जो डायग्राम नीचे बनाई गई है, ए सिटी से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम एस तक पहुंचेंगे, और एस सिटी जो है उसका जो डिस्टेंस है वो 140। तो 140 जो है ये हमारा जी बन जाएगा। ये देखें जी मैंने नीचे लिख दिया है, 140 बन जाएगा। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो एस सिटी है उससे आगे हमने कितना जाना। ठीक है, एस सिटी से आगे हमने, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। एस से आगे हमने 253 जाना है, तो ये 253 जो है ये एच इंफॉर्मेशन होगी। तो जब हम ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास एक नई वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और जो एस सिटी होगा उसको एक नई वैल्यू 393 जो है वो असाइन हो जाएगी। जबकि जो यहाँ ग्राफ था, यानी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और जो कैलकुलेट एस्टिमेट किया गया उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो 393 आ गई है। इसी तरीके से बाकी तमाम सिटीज के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। इसको दोबारा से देख लें, ये वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होगी। 140 तो वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस तय करके ए से एस पे पहुंचे हैं, ये 140 का डिस्टेंस है। एक तो ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और एक लिखेंगे कि जो एस से हम, जो हमारा गोल है वहां तक का डिस्टेंस कितना है। यानी एस से अगर हम बी तक, तो बी तक का जो एस्टिमेट है वो कितना है, वो एस्टिमेट यहाँ इसी ग्राफ में दिया हुआ है, 253 है। तो ये 253 की वैल्यू जो है ये एच बन जाएगी, और ये इससे नई एक वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसी तरीके से हम वैल्यू टी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और जेड के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, और इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी और उसको फिर हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। इसमें देखिए स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 393 is smaller than 447. Similarly, 393 is smaller than 449. तो जो सी स्टेप होगा उसमें हम जो है वो एस को एक्सपेंड करने जाएंगे। ठीक है, एस को एक्सपेंड करने जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट सी में हम देखते हैं कि जब हम सी को एक्सपेंड करेंगे, यानी एस को जब हम एक्सपेंड करेंगे, तो अब हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। इन चारों पॉसिबिलिटीज को हम कैलकुलेट करेंगे और इनकी जो वैल्यूज है वो निकालेंगे। जब हम, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, उसकी जब हम वैल्यूज, या इवैल्यूएशन फंक्शन है उसकी जब हम वैल्यूज निकालेंगे, तो अब हमारे पास इस नोड के अगेंस्ट 4 वैल्यूज आएंगी, और 2 वैल्यूज हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हम इन
1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज में से ये देखेंगे कि सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है वो कौन सी है, और फिर हम उस स्मॉलर वैल्यू जो है उसकी तरफ जो है वो जाएंगे। ठीक है, उसको फिर जो है वो हम एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 413 आ रही है। ठीक है, तो अब हम इस R जो है इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ओके, आप देखिए कि यहाँ पे R को एक्सपेंड किया है। R को एक्सपेंड करने के बाद जो है वो हमारे पास नए एस्टिमेट्स आ रहे हैं, नए वैल्यूज आ रहे हैं। अब नए वैल्यूज जो हैं और पुराने वैल्यूज जो हैं वो सारे के सारे हमारे जो सर्च है उसका हिस्सा है। इस वक्त हमारे पास टोटल जो वैल्यूज हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैल्यूज हैं जिनमें हमने देखना है कि सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। अगर आप देखें तो स्मॉलर वैल्यू इन सब में ये 415 है। तो अब ये सर्च जो स्कीम है ये अब इस नोड को एक्सपेंड करने जाएगी, एफ को। तो जब ये ई जो ई स्टेप है इसका, इसमें अगर आप देखें तो इसने एफ नोड को एक्सपेंड किया है, और जब वो एफ नोड को एक्सपेंड कर लेगा तो आप देखेंगे कि नीचे उसका जो सोल्यूशन है वो मौजूद होगा। ठीक है, जो कि बी पे उसने पहुंचना था ना, तो इसमें बी जो है वो इसका जो है वो सोल्यूशन वो मौजूद होगा। ये सर्च आगे नहीं जाएगी क्योंकि इसने ए से स्टार्ट होना था और इसने ए से बी तक पहुंचना था। अब अगर आप देखें तो ए से स्टार्ट हुआ, पहले एस पे पहुंचा, एस से ये आर पे पहुंचा, आर के बाद जो है ये दोबारा एफ की तरफ गया, और एफ के बाद ये बी पे पहुंचा। तो ये ए स्टार जो सर्च है उसमें पाथ जो है वो ये होगा कि ए से पहले एस की तरफ, एस से फिर आर की तरफ, और आर से फिर एफ की तरफ, और एफ से फिर बी की तरफ। और ये जो आर है ऑब्वियसली ये आगे नहीं गया, तो उसने एक ये यूँ समझे कि एक ट्राई की है आर को, आर की तरफ एक ट्राई की है बेस्ड ऑन इट्स स्कीम के जो कम से कम वैल्यू है उसकी तरफ जाना है, लेकिन इसका पाथ को फिर यूज़ नहीं किया उसने। तो इस ए स्टार जो स्कीम है इसमें ऐसा होगा कि कुछ जो पाथ हैं उनको ट्राई किया गया है जो कि प्राइमरली ऑप्टिमल पाथ सोल्यूशन की तरफ ना लेके जा रहे हैं। इससे पहले ग्रीडी में अगर आप देखें तो ग्रीडी में कंपेयर कर लेते हैं। ग्रीडी में ए से सॉरी ए से एस की तरफ गया था, एस से एफ की तरफ गया था, और एफ के बाद जो है वो बी की तरफ गया था। तो इस तरीके से उसने जो है वो ग्रिडी जो सर्च थी उसमें उसने इस तरीके से सफर किया था, जबकि ए स्टार में जो है जो सर्च है उसके मुताबिक जो पाथ है वो इस तरीके से बन रहा है कि पहले ए से एस में, फिर एस से आर में, और आर से फिर वापस एफ की तरफ चला गया था, और फिर बी की तरफ यानी जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचा। तो इस तरीके से सर्च जो स्कीम्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, और डिपेंडिंग जो उनका एल्गोरिदम है, जिस एल्गोरिदम के तहत वो काम करती हैं उसकी तरीके से वो जब भी गोल तक पहुंचेंगी तो पाथ जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, ओके, लगता है इसमें एक स्टेप जो है वो चूंकि ये नीचे एक पट्टी आ रही थी इसकी वजह से थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है। लेट मी अगेन हाइड द हाइड दीज फ्लोट्स, क्योंकि इसमें एक स्टेप और है जो थोड़ा सा मिस हो गया है। अब जब हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को तो चूंकि इसने आगे ये डिसाइड करना है कि कौन सी नोड के ऊपर हमने जाना है, सोल्यूशन तो इसका आ गया है,
अगर हम इसमें सोल्यूशन पे चेक कर रहे हैं तो सोल्यूशन तो इसका आ गया है, लेकिन एक चीज इसमें देखें कि इसमें एक वैल्यू ऐसी है जो इस सोल्यूशन के एस्टिमेट से कम है। तो ये एक पी सिटी पी के नाम से है, जिसमें कि ये वैल्यू जो है एक और फर्दर कम आ रही है। तो अब इसकी जो नेक्स्ट जो इसको एक्सपेंड करके देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि ये सोल्यूशन ऑप्टिमल हो, तो वो फिर इसको भी वो एक्सपेंड करके देखेगा और दोबारा से जो तमाम वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करेगा, और उनको कंपेयर करने के बाद देखेगा कि जो मेरा पाथ है वो क्या है। अगर आप देखें यहाँ इसके पास जो अवेलेबल कास्ट्स हैं, थोड़ा सा इसको अपडेट करना चाहता हूँ जो मैंने पहले बताया था। इसके पास जो अवेलेबल कास्ट्स हैं, अगर हम उन सबको आउटलाइन अंडरलाइन कर लें कि जो जो इसके पास अवेलेबल वैल्यूज हैं और उनमें जो सबसे स्मॉलर वैल्यूज है उसकी तरफ जाए, तो फिर जो हमारा पाथ बनेगा वो एक्चुअल जो मैंने आपको बताया था वो नहीं होगा, बल्कि ये वाला पाथ होगा, ए से एस में, एस से फिर आर में, फिर पी में, और फिर पी से जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये ए स्टार का पाथ ये होगा। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपडेट कर लें। जो पहले जो स्लाइड में मैंने बताया था उसमें एक स्टेप ज्यादा है, वो चूंकि ये नीचे ये स्लाइड नीचे जो है ये ब्लैक कलर की एक मेरे पास ये आ रही थी लेफ्ट साइड में, इसलिए एक स्टेप आगे नहीं जा पाया, उसमें नंबर्स नीचे लिखे हुए छुप रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखें इन सब में जो स्मॉलर वैल्यू है वो क्या कौन सी है, वो ये बी है, जो कि प्राइमरीली जहाँ जो डेस्टिनेशन है जहाँ पहुँचना है। और ये इन्फॉर्म सर्च है। इन्फॉर्म सर्च का मतलब यह है कि जो है वो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द सर्च स्पेस। जी हमाद, आपका कोई सवाल है यहाँ पे? जी हमाद, नो आप सर। है? नो सर। ओके, थैंक यू। कौसर ने ज्वाइन किया। जी बेटा, आपका कोई सवाल है? उनका माइक जो है वो अभी वो नहीं है। एनी हाउ, तो यहाँ से हम दोबारा से इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ग्रिडी सर्च थी, उसमें हम ए से एफ, ए से एस, एस से एफ, और एफ से हम पहुंच गए थे बी। जबकि जो ए स्टार है इसमें अगर आप देखें तो ए से हम एस, अगर हम सीधा पाथ ही लिख लें, जो इसने ट्राई किया उसको इग्नोर कर दें, ए से एस, एस से आर, और आर से फिर पी, और पी से फिर जो है वो पी। अब आप देखें इसमें दो सिटीज जो है, यानी दो डिफरेंट, एक सिटी ज्यादा है और दो डिफरेंट सिटीज हैं, यानी उसमें तो वो एफ से डायरेक्ट पहुंच गया था। जो ग्रिडी था, ग्रिडी का पाथ जो है वो ये था, ए से एस और एफ और फिर बी, ये ग्रिडी का पाथ था। और ये ए स्टार का पाथ जो ये है, इसको एक और स्लाइड में कंपेयर किया गया है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी इसको कंपेयर किया है और इसका डिफरेंस निकाला है कि बेहतर कौन सा एल्गोरिदम स्कीम है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम डिपेंडेंट है, और मुख्तलिफ एल्गोरिदम लगाने के बाद पता चलेगा कि कौन सा जो एल्गोरिदम है वो बेहतर है। ओके, ए स्टार में अगर आप देखें तो पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से जो ए स्टार का पाथ है वो कौन सा है। ए स्टार का पाथ जो है वो ये वाला पाथ है, ये ए स्टार का पाथ है। और ए स्टार का पाथ अगर हम कैलकुलेट करें तो 140 प्लस 80 प्लस 97 और प्लस 101। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें थोड़ी देर में, वन फोर्टी
प्लस 80 प्लस 97 प्लस 101 418। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 418 है। और अगर हम जो इससे पहले हम एक सर्च देख रहे थे जिसने एक डिफरेंट पाथ दिया था, उसको मैं एक डिफरेंट कलर के साथ ज़ाहिर करना चाहता हूँ। उसने जो पाथ दिया था वो ये वाला था, और इसको हम लिखते हैं ये ग्रीडी सर्च है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें 140 प्लस 99 प्लस 211, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ये अब हमारे पास क्या आता है। वन 40 प्लस 99 प्लस 211 450। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 450 होगी। तो आप देखें कि दो एल्गोरिदम्स हैं, दोनों इन्फॉर्म्ड एल्गोरिदम्स हैं। एक ग्रिडी सर्च है और एक ए स्टार सर्च है। और जो ग्रिडी सर्च है उसने जो ए से जो बी सिटी है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम रास्ता लिया है वो ए से एस, एस से एफ और एफ से फिर बी की तरफ। जबकि जो दूसरा एल्गोरिदम है जो कि प्राइमरली ए स्टार एल्गोरिदम है, उसने जो पाथ लिया है वो जो है वो ए से एस, फिर आर, फिर पी और फिर बी तक पहुंचा है। तो जो ए स्टार है उसने अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कम डिस्टेंस में बी सिटी तक पहुंचाया है। जबकि जो जी जो पाथ है ये जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस का पाथ है। लेकिन जो स्कीम है वो ऑब्वियसली जो सोल्यूशन की तरफ जो उसने पाथ चूज किया है वो ये वाला है। सर्च जो पाथ है वो ये है। जी बेटा, आपका यहाँ कोई सवाल है? जी यहाँ बेटा आपका कोई सवाल है? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है और मैं तो सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कंपाइल की है। ओके, लास्ट स्लाइड जो है इन सर्च एल्गोरिथम्स में वो कंटूर्स की बात करता है। कंटूर्स से मुराद ये सर्कल नहीं है, अगर आप देखें तो ये प्राइमरली कंटूर्स हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली इलिप्स की तरह है। तो ये डिफरेंट जो साइजेस की कंटूर्स हैं उनकी मदद से जो है वो इसने ए से डिस्टेंस जो है वो देखा है। ए से जो नियरेस्ट सिटी है अगर आप उसका डिस्टेंस देखें तो यानी से मुराद ये कि अगर एक ऐसी कंटूर जो कि 400 के दरमियान यानी 400 का डिस्टेंस और इसी तरीके से 380 का, इसने कोई का बात ये जो वैल्यू ली है ये किसी और चीज़ की मदद से ली है। और इसी तरीके से 420 की जो कंटूर है वो ये है। तो ये कंटूर की मदद से ये अपना जो डायरेक्शन, क्योंकि इसको पता चल गया है कि इसने ए से इस डायरेक्शन में आना है, तो ये कंटूर्स की मदद से डिसाइड करेगा कि जो सिटीज उस कंटूर के अंदर आ रहे हैं सिर्फ उनको एक्सपेंड करके चेक करेगा कि जो सोल्यूशन है उसकी तरफ कौन सा पाथ जो है, जो अवेलेबल पाथ है उनमें से कौन सा पाथ जो है वो लेके जाएगा। तो ये एक एल्गोरिथम है जो मैप्स वगैरह में ज़्यादातर यूज होता है और इसमें वो लैंडमार्क्स पॉइंट्स भी यूज होते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो किताब में नहीं दी है, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्राइब ज़रूर किया है। तो बेटा ये एक सेशन जो है ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है और अब जो है वो हम
थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट का, और उसके बाद दूसरा सेशन जो है वो हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। उसमें हम जो है वो विक्रम के बारे में भी बात करेंगे, जो ईद के बाद इंशाल्लाह आपका हो रहा है। आप अपने मैसेज प्राइवेट ग्रुप में कर दें ताकि जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो भी ज्वाइन करें।